कालीपुरा गांव के सुनसान छोर पर सावित्री और रघु का छोटा सा घर बसा था। सावित्री एक संवेदनशील और मेहनती औरत अपने घर को प्यार से संवारती थी। रघु एक मेहनती किसान जिसका हर पसीना अपनी जमीन और पत्नी के सपनों के लिए था। 3 साल पहले उनकी शादी ने उन्हें एक दूसरे का सहारा बनाया, लेकिन इस घर के साए में कुछ और भी छिपा था, कुछ ऐसा जो रात की चुप्पी में सांस लेता था। सावित्री, खेत का काम खत्म हुआ है, मैं अभी घर लौट रहा हूं। खाना तैयार है ना? हाँ, सब तैयार है। रघु, अंधेरा हो गया है, जल्दी आ जाओ। चिंता मत कर, मैं बस पहुंचने वाला हूं। फोन रखते ही सावित्री को एक अजीब सी आवाज छेड़ा है, मानो कोई ऊपर छत पर छोटे छोटे कदमों से दौड़ रहा हो। सावित्री का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लालटेन की मध्यम रोशनी में वो उस अजीब सी आवाज का पीछा कर रही थी। उसे डर था कि कोई जानवर या शायद कोई चोर घर में घुस आया हो। हर कदम के साथ छत की ओर बढ़ते हुए उसका मन बेचैन हो रहा था। कौन है बाबा? कोई है क्या? छत पर सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा कुछ कह रहा था। सावित्री की नजर हर कोने पर थी, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक तेज हवा का झोंका आया। ये बस हवा है। हाँ, हवा ही होगी, यहां कोई नहीं है। सावित्री ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका डर अब उसे जकड़ रहा था। तभी उसकी नजर एक छोटी सी चीज पर पड़ी। ये गेंद यहां कहां से आए? हमारे घर में तो ऐसी कोई चीज नहीं थी। सावित्री का मन अशांत हो उठा। उसने उस गेंद को पहले कभी घर में नहीं देखा था। वो पीछे हटी, लेकिन तभी कौन है? सामने आओ। हाँ, खेलने आओ, मेरे साथ खेलने आओ। सावित्री की सांसें थम सी गई थी। वो भागते हुए नीचे आई और नीचे आकर सोचने लगी कि वो गेंद और वो आवाज अब उसके मन में बस चुकी थी। रात गहराने लगी थी। रघु खेतों से लौट आया था। रसोई में सावित्री और रघु खाना खा रहे थे। सावित्री का चेहरा अभी भी पीला था। वो उस डरावनी घटना को रघु को बताने की हिम्मत जुटा रही थी। रघु, आज कुछ हुआ। छत पर मैंने एक अजीब आवाज सुनी, जैसे कोई दौड़ रहा हो। फिर एक गेंद थी जो अपने आप लुढ़क रही थी, और एक आवाज थी जैसे बच्चा हंस रहा हो। सावित्री, ये सब तुम्हारा वहम होगा। पुराना घर है, हवा से आवाजें आती हैं। गेंद शायद किसी पुराने सामान में होगी। नहीं, वो हंसी, वो आवाज, वो इंसान की नहीं थी। मुझे डर लग रहा है। अरे डरने की क्या बात है? भूत प्रेत बस कहानियों में होते हैं। तू ज्यादा सोच मत, खाना खा और सो जा। रघु की बातों ने सावित्री को चुप करा दिया, लेकिन उसके मन का डर कम नहीं हुआ। वो रात खामोश थी, लेकिन उस खामोशी में कुछ छिपा था, कुछ ऐसा जो अभी सामने आने वाला था। अगली दोपहर सावित्री रसोई में काम कर रही थी। कल रात की भयानक घटना उसके मन में अब भी ताजा थी। छोटी आवाज उसे चौंका देती थी। इस घर में कुछ भी अब सामान्य नहीं लग रहा था। सावित्री ने अपने डर को दबाने की कोशिश की।
वो मसाले पीस रही थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार छत पर जा रहा था। अचानक एक तेज आवाज ने सावित्री को चौंका दिया। उसका दिन जोर जोर से धड़कने लगा। रेडियो की आवाज रसोई में गूंज रही थी, जैसे कोई उसे जबरदस्ती चला रहा हो। ये कैसे चालू हो गया? रेडियो का तो सिर खत्म हो गया था। ये कैसे चल रहा है? सावित्री की सांसें तेज हो गईं। उसने रेडियो की ओर देखा, लेकिन उसका शरीर जैसे जम सा गया। उसे याद था उसने खुद उस रेडियो से सेल निकाल कर रखा था। फिर ये भयानक आवाज कहां से आ रही थी? उसका डर अब उसे निगल रहा था। कोई है यहाँ? कौन है? जवाब दो। सावित्री ने हिम्मत जुटाकर रेडियो की ओर कदम बढ़ाए। उसका हर कदम भारी था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। उसने रेडियो को बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थी। गाना सुनने दो, मुझे गाना सुनना अच्छा लगता है। बंद करो ये, अकेला छोड़ दो मुझे। सावित्री का डर अब हद से गुजर चुका था। वो रसोई से बाहर की ओर भागी, अपने कांपते हाथों से फोन उठाने की कोशिश करते हुए, लेकिन उस भयानक आवाज ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। रेडियो की आवाज अब भी हवा में तैर रही थी, जैसे कोई उससे खेल रहा हो। सावित्री की आवाज में वो डर था जो अब इस घर का हिस्सा बन चुका था। वो बाहर खड़ी थी, लेकिन उसे लग रहा था कि कोई अभी भी उसे देख रहा है, कोई जो उस घर में इसका इंतजार कर रहा था। सावित्री अपने घर के आंगन में खड़ी थी, डर से कांपते हुए, जैसे कोई अदृश्य आंखें उसे घूर रही हो। तभी रघु की आवाज ने उस सन्नाटे को तोड़ा। सावित्री, क्या हुआ? तू यहां बाहर अकेले क्यों खड़ी है? इतना डर क्यों रही है? रघु जल्दी आओ, कुछ गलत है हमारे घर में। मैं यहाँ अकेले नहीं रह सकती। रघु जल्दी आओ, जल्दी आओ। सावित्री की आवाज में वो डर था जो अब उसके मन को पूरी तरह जकड़ चुका था। वो रघु को सब कुछ बताना चाहती थी, वो सारी बातें जो इस घर में पहले कभी नहीं हुई थी। सुनो रघु, छत पर वो गेंद अपने आप लुढ़क रही थी, जैसे कोई उसे धक्का दे रहा हो। फिर वो रेडियो, उसका सेल खत्म हो चुका था, फिर भी वो अपने आप चलने लगा। और आज सुबह जब मैं तुलसी को पानी दे रही थी, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे पीछे खड़ा है। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। और रात को मेरे कानों में कोई विस्फोट आ रहा था, जैसे कोई मुझसे बात करना चाहता हो। सावित्री, बस कर, ये सब तेरा वहम है। पुराना घर है, आवाजें तो आएंगी जी। गेंद शायद किसी पुराने सामान में होगी, और रेडियो शायद तूने सेल नहीं निकाला होगा। नहीं रघु, नहीं, मैंने खुद सेल निकाला था। और वो फुसफुसाहट, वो कोई हवा रही थी। मुझे लगता है इस घर में हमारे साथ कोई है। बकवास बंद कर सावित्री, ज्यादा सोच रही है। अगर तू मुझ जैसे इंसान को झेल सकती है, तो किसी छाया से डरने की क्या जरूरत? भूत प्रेत बस दिमाग का फितूर है। चल अंदर चलते हैं। रघु ने सावित्री की बातों को टाल दिया, लेकिन उसकी आवाज में एक हल्की सी बेचैनी थी। वो घर की ओर बढ़ा, ये यकीन दिलाने की कोशिश में कि सब ठीक है, लेकिन सावित्री का मन शांत नहीं हुआ। उसका डर अब और गहरा हो चुका था, जैसे कोई अनहोनी नजदीक आ रही हो। लेकिन सावित्री की आंखें बार बार दरवाजे की ओर जा रही थी।
उसे लग रहा था कि वो अकेली नहीं है। रघु ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन उस रात का अंधेरा अभी और गहराने वाला था। रघु सुनो, ये आवाज क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रही? कैसी आवाज? सावित्री, अब बहुत हो गया, सो जा, तुझे आराम की जरूरत है। रघु ने बात को हल्के में लिया, लेकिन सावित्री की सांसें तेज थीं। वो थंपिंग की आवाज अब और साफ हो रही थी, जैसे कोई छत पर गेंद उछाल रहा हो। उस रात नींद नहीं आई। कुछ था इस घर में, कुछ ऐसा जो अब छिपने वाला नहीं था। आखिर क्या था उस घर में? सावित्री और रघु बिस्तर पर थे, लेकिन नींद नहीं थी। सावित्री का मन अभी भी उन भयानक घटनाओं से थर्रा रहा था। छत पर मिली वो गेंद, रेडियो की आवाज और वो फुसफुसाहट जो उसे अकेले में सुनाई देती थी। घर का सन्नाटा अब एक शाप बन चुका था, जैसे कोई उनकी हर सांस पर नजर रख रहा हो। रात के 2 बजे एक अजीब सी आवाज ने सावित्री की आंखें खोल दी। वो गेंद की आवाज थी, नजदीक, तेज, जैसे कोई उनके दरवाजे के ठीक बाहर गेंद उछाल रहा हो। रघु जागो, सुनो ये आवाज, वो गेंद पेश है, वो हमारे पास है। सावित्री बस कर, कोई भूत प्रेत नहीं होता, तुझे सपना आया होगा, सो जा। नहीं रघु नहीं, ये सपना नहीं है। सुनो ना, ये आवाज रुक नहीं रही है। रघु कुछ गलत है, मुझे बहुत डर लग रहा है। सावित्री की सांसें तेज हो गई। उसने बिस्तर पर बैठकर अपने कांपते हाथों से माचिस जलाई। लेकिन वो डर के मारे कांप रही थी। वो आवाज अब और करीब थी, जैसे कोई उनके दरवाजे को धीरे धीरे खटखटा रहा हो। रघु प्लीज कुछ करो, वो अंदर आने की कोशिश कर रहा है। रघु ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन हर कदम के साथ उसका मन भारी होता जा रहा था। सावित्री बिस्तर पर सिमटी हुई थी, उसकी आंखें दरवाजे पर जमी थी। तभी वो आवाज रुक गई, लेकिन वो सन्नाटा और डरावना था। रघु ने रुककर इधर उधर देखा। उसकी नजर उस गेंद पर पड़ी जो अब उसके पास थी। उसने उसे उठाया। ये यहां कैसे? मैंने तो इसे पुराने सामान में रख दिया था। खेलोगे मेरे साथ वरना रघु की सांसें रुक सी गई। उसने गेंद को पूरी ताकत से बाहर फेंक दिया। लेकिन वो फिर से लुढ़क कर उसके पास आ गई। उसकी आवाज जहरिश के कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई उससे बदला लेना चाहता हो। जा, मुझे अकेला छोड़ दे। ये क्या हो रहा है? इतने क्या हो रहे हो? मुझे नहीं पता सावित्री, ये रुकता ही नहीं, ये मुझे छोड़ता ही नहीं। रघु की आवाज में वो डर था जो अब छिप नहीं रहा था। सावित्री ने उसे कभी पहले इतना कमजोर नहीं देखा था, लेकिन उसकी बातों में कुछ ऐसा था जैसे वो कोई राज छिपा रहा हो। रघु, तुमको जानते हो? हाँ, है ना? तुमको जानते हो? ये गेंद, ये आवाजें, ये सब बस यूं ही नहीं है। सच बताओ, ये क्या है? नहीं कह सकता, बचपन से परेशान हूं, मुझे छोड़ दे प्लीज। रघु, तुम किससे बात कर रहे हो? कौन है वो? मुझे सच बताओ,
नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। वो मेरा भाई है सावित्री, मेरा छोटा भाई। वो मर चुका है लेकिन वो मुझे छोड़ता नहीं। सावित्री स्तब्ध रह गई। रघु की आंखों में डर था। उसने कभी नहीं बताया था कि उसके मन में ऐसा कोई बोझ है। तभी सावित्री बेहोश होकर आसितु पे उसने उसे तुरंत उठाया और गांव के वैद्य के पास ले गया। लेकिन वहां जो खबर मिली उसने उनके सपनों को चूर चूर कर दिया। रघु, सावित्री का बच्चा, वो अब इस दुनिया में नहीं है। इसे बहुत बड़ा सदमा लगा है। रघु, ये सब उसी की वजह से है ना? तुम्हारा भाई वो हमें क्यों सता रहा है? क्यों सता रहा है हमें? वो सिर्फ 4 साल का था सावित्री। गेंद खेलते हुए कुएं में गिर गया। मैं उसे बचा नहीं सका। उसके बाद वो मेरे साथ रहा। मैंने सोचा था वो मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अब वो तुम्हें भी। रघु की बातें सावित्री के लिए एक भयानक सच थी। उसका छोटा भाई जो मर चुका था आज भी इस घर में था। उसकी वो गेंद, वो हंसी, वो फुसफुसाहट सब उसी की मौजूदगी थी। सावित्री का बच्चा अब नहीं था और उसका मन उस डर से भर गया कि शायद ये आत्मा कभी उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। रघु, क्या वो अब भी यहाँ है? क्या वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा? उस दिन के बाद सावित्री और रघु का घर खामोश हो गया। उन्होंने वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। 2 साल बीत चुके थे। सावित्री और रघु कालेपुरा गांव के उस भयानक घर को पीछे छोड़ एक नए गांव में बस गए थे। उनके नवजात बेटे ने उनकी जिंदगी में रोशनी भरी थी, लेकिन उस पुराने घर के साए आज भी सावित्री के मन में जिंदा थे। रघु के छोटे भाई की सच्चाई, वो 4 साल का बच्चा जो कुएं में गिरकर मर गया था, उसके दिल को चीर गई थी। जो कभी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी, अब भी उनकी यादों में बसेगी। सावित्री अपने बेटे को सीने से लगाए बैठी थी। उसकी आंखों में ममता थी, लेकिन एक गहरा दर्द भी। हर रात वो उस भयानक हंसी और गेंद को याद करती थी। उसे लगता था कि वो डर अब खत्म हो चुका है, लेकिन वो गलत थी। रघु, क्या वो सचमुच चला गया? तुम्हारा भाई, क्या वो अब हमें चैन से जीने देगा? मुझे नहीं पता सावित्री। मैंने उससे कितनी बार कहा मुझे माफ कर दे, लेकिन वो सुनता ही नहीं। वो सिर्फ 4 साल का बच्चा था। इतना छोटा बच्चा, फिर भी इतना गुस्सा। वो हमें क्यों नहीं छोड़ता रघु? हमारा बच्चा, वो भी तो उसी की वजह से। सावित्री की आंखों में आंसू थे। रघु का छोटा भाई, वो मासूम चेहरा जो अब इस भयानक साये में बदल चुका था, उसके मन को तोड़ रहा था। उसने अपने बेटे को और कसकर गले लगाया, जैसे उसे कोई छीन ना ले, लेकिन तभी आज़में उसकी सांसें रोक दी। रघु, ये आवाज मुमकिन फिर से आए। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने उस घर को छोड़ दिया था। वो हमारा बेटा भी छीन लेगा। नहीं, हम यहाँ से रहेंगे। मैं उसे नहीं रोक सकता सावित्री।
उस नए घर की खामोशी अब एक अभिशाप बन चुकी थी। सावित्री और रघु अपने बेटे के साथ थे, लेकिन उनके दिल में एक अनंत डर बस गया था। रघु का छोटा भाई हुआतिथ, जो कभी मासूम थी, अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। ब्राबलिन, इस घर में सबसे छोटा मैं हूँ और मुझसे छोटा कोई नहीं आएगा। आओ भाभी, मेरे साथ खेलो ना।